भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। नख सिख सुंदर बंद दो, शोभा सकल सुदेश। के नख से लेकर के सिक्का तक भगवान बहुत सुंदर लग रहे। और जनकपुर में बाजार में जैसे ही भगवान ने भ्राता लखन के साथ में प्रवेश किया है, वैसे ही सबको पता चला है कि दो राजकुमार जनकपुर के बाजार में होते हुए निकले हैं बाजार देखने के लिए। तभी सभी जो लोग थे जनकपुर के अपना काम धाम सब छोड़ करके बाजार की तरफ दौड़े हैं। अब यहाँ पर एक विचार ऐसा भी करना चाहिए, महापुरुष लोग ये कहते हैं कि अगर प्रभु को प्राप्त करना है, काम धाम छोड़ करके ही प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। कि जनकपुर वासी ऐसे धाम दौड़े हैं काम और धाम छोड़ करके, जैसे कोई दरिद्र इंसान खजाना लूटने के लिए दौड़ता है, उसी प्रकार आज राम जी के दर्शन के लिए पूरे जनकपुर के निवासी दौड़े हैं। अब आप भगवान के दर्शन कब कर सकते हो? जहाँ तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें भगवान का दर्शन तो करना है, तो कैसे कर सकते हैं? कि पहले धाम धाये धाम काम सब त्यागी, कि पहले तो घर का जंजाल त्यागना पड़ता है। अगर प्रभु के भजन में आप बैठे हो, भजन करने के लिए बैठे हो, तो पहले तो आपको घर का जंजाल है ना, वह मन में से निकालना पड़ेगा। वो जरूरी नहीं कि घर छोड़ के भाग जाओ, पर भगवान का स्मरण करने के लिए बैठे हो, भगवान का भजन करने के लिए बैठे हो, तो उस समय पे आपको घर का जंजाल त्यागना पड़ता है। दूसरा काम को त्यागना पड़ता है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि स्वार्थ की जो प्रवृत्ति है, उस स्वार्थ को त्यागना पड़ता है, तभी आप भगवान का दर्शन कर पाओगे। इधर पूरे लोग जनकपुर के सड़क के किनारे खड़े होकर के भगवान के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई उनकी पहचान नहीं पा रहा है, उनके बारे में जान नहीं पा रहा है। पर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये दो दशरथ के जोटा, बाल महालन के कल जोटा, मुनि कौशिक मक के रखवारे, जिन्हें रण अजर निशाचर मारे। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ झरोखान में बैठ करके जो स्त्रियां थी जनकपुर की, उन्होंने भगवान श्री राम जी के बारे में सब कुछ जान लिया। अब यहाँ थोड़ा सा भेद आ रहा है, आप देख लेना। पुरुष को यहाँ बताया गया कि ज्ञान का रूप है, ज्ञान खाली दर्शन कर सकता है, लेकिन उनकी पहचान नहीं बता सकता, उनकी पहचान प्राप्त नहीं कर सकता। इधर तुलसीदास जी महाराज ने स्त्री को भक्ति का रूप बताया है। आप स्वाभाविक भी देख सकते हो ना, जहां भी कथा प्रसंग प्रवचन आश्रम मंदिर जहां होंगे, वहां आप स्त्रियों को ज्यादा पाओगे। क्यों? क्योंकि वह भक्ति का स्वरूप है, और पुरुष है वह एक ज्ञान का रूप है। ज्ञान खाली दर्शन कर सकता है, उनकी पहचान नहीं पा सकता। ऐसे ही तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ जो जनकपुर की स्त्रियां थी, उन्होंने भगवान के बारे में संपूर्ण जानकारी निकाली। कहिए दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा इन्होंने की है, निशाचरों को इन्होंने मारा है, तारका मारीच और सुबाहु का वध इन्होंने किया है, उधर अहिल्या का भी उद्धार इन्होंने किया है। संपूर्ण जानकारी इधर को स्त्रियों ने निकाली और अपने अपने झरोखाओं में बैठ कर प्रभु के दर्शन कर रही है। यहाँ तुलसीदास जी महाराज एक बात और हम इनको समझाना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान से ऊपर है। ज्ञान मार्ग के रूप बगल में खड़ा हुआ है, बगल में खड़े खड़े दर्शन कर रहा है, लेकिन भक्ति का पद थोड़ा ऊंचा है, इसलिए भक्ति स्वरूप जनकपुर की स्त्रियां ऊपर झरोखों में से बैठ करके भगवान का दर्शन कर रही है। अब आप ये विचार करोगे कि हमारी स्त्रियों ने
सबकी जान पहचान निकाल ली, पूरी कहानी कैसे पता कर ली। ये एक खूबी होती है हमारी बहनों के अंदर। क्या आप विचार कर लेना कि कहीं कोई प्रवास में अगर जा रहे हैं और सामने वाली सीट के ऊपर दो स्त्रियां बैठ गई, तो गाड़ी तो बाद में छूटेगी, पहले उनकी बातें चालू हो जाएगी, एक दूसरे के विषय में पूछताछ चालू हो जाएगी। बहन कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। धीरे धीरे हुए घर परिवार की भी बातें चालू हो जाती है, कितने भाई हो, कितनी देवर है, कितनी जेठानी है। पर एक सवाल तो मुख्य हर जगह पूछा जाएगा। अगर दो स्त्रियां बैठी हैं तो एक सवाल तो सभी पूछेंगी, क्या सास है। अगर घर के अंदर सास है तो बड़ा ही उदास मन करके सामने वाली स्त्री जवाब देगी, हाँ बहन ये परेशानी अभी भी है हमारे जीवन में। इसलिए कहते हैं कि अगर दो बहनें सामने वाली सीट पर बैठ जाएं तो वह सारी इंक्वायरी, सारी जानकारी ले लिया करती हैं। अगर उन्हीं सीट पर दो भाइयों को बैठा दिया जाए तो पूरा सफर जहां तक पूरा होगा वहां तक एक दूसरे की तरफ आंखें ही काटेंगे, आंखें निकालते रहेंगे। वो मजा आ जाए, कोई शब्द पूछ जाए, अकेले गुमसुम बैठे रहेंगे। इसलिए कहते हैं ज्ञान हमेशा अकेला रहता है, वह प्रभु के बारे में जान पहचान नहीं कर सकता। इधर भक्ति है, भक्ति संपूर्ण रूप से पूरी पहचान निकाल लिया करती है, लेकिन भक्ति ऊंची है थोड़ी। और भगवान को स्पर्श कौन कर सकता है। जो जनकपुर के बच्चे थे, बालक थे, वह भगवान को स्पर्श करके, भगवान का हाथ पकड़ के जहां चाहे वहां ले जा रहे हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं जब जब संत का भजन बढ़ता है ना, आप ध्यान रखना, आपने जीवन में देख भी लेना कि अगर किसी भगत की भक्ति करते करते किसी संत का भक्ति का प्रभाव इतना बढ़ जाता है तो उसका जीवन कैसा होता है, एकदम निखालस, एकदम बालक की तरह उसका जीवन हो जाता है। और भगवान को प्राप्त कौन कर सकते हैं, भगवान को स्पर्श कौन कर सकते हैं, जो अंदर से एकदम पवित्र हो, बालक जैसी जिसकी विचारधाराएं हो जाए, वही भगवान को स्पर्श कर सकता है, वही भगवान को जिधर चाहे उधर ले जा सकता है।